अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये 5 चीजें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 नए कानून बना दिए हैं। सोशल मीडिया स्कैन, नो पीआर पॉलिसीज और ब्लैकलिस्ट एजेंट से आपका केस प्रोसीड ना हो। जुलाई 2024 में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल से 75% तक के केसेस रिफ्यूज हुए हैं। 2025 की न्यू पॉलिसीज के मुताबिक अब आपको एकेडमिक आइल्स 7E चारों मॉड्यूल्स में लेना होगा। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ तक तो मेंटेन होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी वीजा का प्लान कर रहे हैं या आपकी फैमिली भी चाहती है कि आप किसी कंट्री में स्टडी वीजा अप्लाई करें, तो आपका बैंक अकाउंट मेंटेन होना और क्लोजिंग बैलेंस कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कानून को इतना सख्त क्यों किया? 2024 में इन्फ्लेशन रेट 55% तक इंक्रीज होने लगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2025 में बड़ी रिफॉर्म्स अनाउंस की है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें नेट माइग्रेशन 50% तक रिड्यूस करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ही पड़ेगा। और आप क्लियरली जानते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वैसे ही इन्फ्लेशन का शिकार है, चाहे वो पॉलिटिक्स रीजन हो, चाहे वो स्टडी रीजन हो। ऑस्ट्रेलिया में हाई इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस और फेक स्टूडेंट्स की वजह से सिस्टम एक्सप्लॉइट हुआ है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का अब टारगेट है रियल स्टूडेंट्स को ही वीजा ग्रांट करना, जो सच में ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, पीआर के लालच में नहीं। वैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 6.5 एक्सेप्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया से हजारों लोग स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं। हो सकता है 7 वालों की प्रोफाइल स्पीक हो जाए और आपकी प्रोफाइल रह जाए। सो अपनी तैयारी बरकरार रखें और 7 को टारगेट करें, और आइल्स के साथ साथ फाइनेंशियल टाइज भी स्ट्रॉन्ग दिखाएं, ताकि वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को जज कर सके कि आप रियल स्टूडेंट हैं, ना कि पीआर के लिए जा रहे हैं। और अब हर डॉक्यूमेंटेशंस की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशंस होंगी, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। आप अपनी जीटीई स्टेटमेंट परफेक्ट करें, बैक टू होम टाइज रीजन स्ट्रॉन्ग दीजिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 7 ईच बैंड्स टारगेट कीजिए, करियर गोल्स, फैमिली टाइज और वाई ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग रीजन दीजिए, और हो सके तो मारा सर्टिफाइड एजेंट से ही अपना केस प्रोसीड करवाएं। अब वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी देखेंगे। वो आपकी प्रोफाइल में वही चीजें देखेंगे कि आपने कभी मेलबर्न, सिडनी एंड पर्थ जैसी सिटीज में जॉब अप्लाई करने का तो नहीं ख्वाब देखा। आपने लिंक्डइन पे कहीं पोस्ट तो नहीं की कि आपको रिमोट जॉब या फिर आपको फिजिकली जॉब रिक्वायर्ड है। अगर ऐसी पोस्ट की है तो उसको प्राइवेट कर दीजिए, वरना आपकी प्रोफाइल पे असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल जैसे ममालिक से पीआर पे कन्वर्जन लेना हो चुका है मुश्किल, क्योंकि इन कंट्रीज से काफ़ी लोगों ने पीआर ले ली है, और अब इन्फ्लेशन रेट्स इतना हाई होता जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इनकी पीआर पे कुछ सख्तियां लगानी पड़ रही हैं। आप जानते हैं, इंडिया, पाकिस्तान के लोग इंटरनेशनल आपस में इंतशार का शिकार रहते ही हमारी गवर्नमेंट्स अक्सर आपस में बात करती हैं, और अवाम दूसरी कंट्रीज में होने के बावजूद भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में कुछ ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट को बैन कर दिया है, जिसमें शामिल है टॉफविल, आईबीटी, होम एडिशंस, पीटीई, एकेडमिक ऑनलाइन और आइल्स इंडिकेटर और डुओलिंगो टेस्ट भी कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। और जो टेस्ट एक्सेप्ट होंगे वो सेंटर्स के थ्रू होंगे, जिनमें शामिल है आइल्स, पीटीई, एकेडमिक, कैम्ब्रिज C1 एडवांस लिमिटेड यूज। लेकिन इसका रीजन क्या है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड इमिग्रेशन ने ये फैसला किया? कुछ तब्दीलियां ऐसी होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्लियरली वेरीफाई किया जाए। रीजन 2023 एंड 4 में 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट में स्कैम किया, प्रॉक्सी आइडेंटिफायर, बैकग्राउंड चीटिंग जैसे सॉफ्टवेयर यूज किए। अब आइडेंटिफिकेशंस और बायोमेट्रिक के बाद ही आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप उनके मुल्क सिर्फ स्टडी करने के लिए आए, ना कि पीआर के शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए। आपकी स्टोरी बिलीवेबल होनी चाहिए। वीजा ऑफिसर को ये क्लैरिफाई करना होगा कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, और आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने मुल्क वापस क्यों जाएंगे। इन शॉर्ट, बैक टू होम टाइज क्या है? फाइनेंशियल प्रूफ में अब स्टेबल बैंक स्टेटमेंट नहीं, इनकम सोर्स भी चाहिए। वीजा ऑफिसर ये चेक करता है कि ये पैसा कहाँ से आया। आपका या आपके फादर का बैकग्राउंड बिजनेस से है या किसी जॉब से है, जिसकी वजह से आपने कुछ ह्यूज अमाउंट अपनी स्टडी पे, अपने करियर पर एक्सपेंड करने का सोचा है। उसकी क्लैरिफिकेशन आपको देनी ही होगी, चाहे एफिडेविट के थ्रू, चाहे अपनी स्टेटमेंट के थ्रू। अगर अब भी कोई एजेंट आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन टेस्ट दे दें, जीटीई में एडजस्ट कर लेंगे, सो डायरेक्टली उसका नंबर ब्लॉक कर दें।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई पार्ट मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कुछ क्यूरी एंड कंसर्न्स हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।